2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन मलसीसर के एल&टी स्कूल में किया गया। सुबह से ही राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या बहुत कम रही, जिसकी वजह स्थायी कैंप को बताया जा रहा है। वहीं लाभार्थियों को शिविर में सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस दौरान भाजपा के विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के सह संयोजक अरुण कौशिक ने बताया कि महंगाई राहत कैंप में आमजन को राहत नहीं मिल रही है, आमजन परेशान है। यह गहलोत सरकार की प्रचार प्रसार की नीतियां हैं। हजारों करोड़ रुपए जनता के बेवजह खर्च किए जा रहे हैं। वहीं हिम्मत सिंह निर्माण ने भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करने का शिविर में आयोजकों पर आरोप लगाया। आज मलसीसर में राजस्थान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन कल भी था और आज भी है। तो इसमें जो है कांग्रेस सरकार 10 जो उपलब्धियां सहायता, जिसमें गैस सिलेंडर 500 रुपये में, 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का और बहुत से सब 100 यूनिट बिजली फ्री महीने की और कई से काम है। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जनता बहुत अच्छा महसूस कर रही है और सब करवा रहे हैं। और माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा बहुत ही अच्छा गरीबों के लिए, सामान्य मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा ये राहत कैंप लगा है। इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है राजस्थान सरकार की। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि कैंप में आके और कैंप में जो भी हो रहा है, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाएं और अपना काम करवाएं। मलसीसर लक्ष्मी नारायण टिकमानी हायर सेकेंडरी स्कूल में आज महंगाई राहत कैंप के नाम से एक कैंप लगा हुआ है। टेबलें सजी हुई हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं और उन डिपार्टमेंटों में जो काम के लिए लोग जा रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक भी टेबल पर कोई भी आदमी महंगाई से राहत पाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि गहलोत जी को तो अपना प्रचार करना है, देना कुछ नहीं है। प्रचार करने का एक बहुत ही अनूठा और नायाब तरीका निकाला है कि सरकारी पैसे से अपनी पार्टी का अपना प्रचार कैसे किया जाए। ऐसे तो ऑब्जेक्शन हो जाता है, हजारों करोड़ रुपए इस काम में खर्च कर रहे हैं, वो किसी योजना में लगाते, स्कूलों में लगाते, मेडिकल में लगाते तो आम जन को सुविधा होती, लेकिन नहीं, हजारों करोड़ रुपए इस प्रकार फूके जा रहे हैं महंगाई राहत कैंप के नाम से। जबकि वित्तीय प्रावधान है, बजट में जो प्रावधान हो जाते हैं उनको कोई भी रोक नहीं सकता। ये बजट में प्रावधान लिया, 50 यूनिट जब हमें फ्री मिल सकती है पहले, तो 100 यूनिट में कैसे क्यों नहीं मिलेगी? ये कौन सी बात हुई? क्या लॉजिक है? किस लॉजिक के आधार पे काम हो रहा है? 50 यूनिट उन्होंने दी है, 3 महीने 4 महीने पहले से दे रहे थे, अब 100 यूनिट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। अगले का पेपर लेते हैं, बिल देखते हैं, हो गया तेरा, कुछ नहीं हो गया है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपने प्रचार का और कुछ नहीं इसके अलावा। आज महंगाई राहत कैंप का आयोजन यहाँ हुआ है। आप यहाँ कौन सा लाभ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं और क्या आपको लाभ मिला क्या इसका? ये प्रशासन गाँवों के संग कोई कैंप का आयोजन हो रहा है। इस कैंप में मैं एक किसी ट्रस्ट की ज़मीन थी, उस ट्रस्ट की ज़मीन को और नपवाने बाबत, उसका सीमा ज्ञान करवाने के बाबत यहाँ आया था। मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और इस उद्देश्य से आया कि उसकी आए दिन उसके अंदर और अतिक्रमण हो रहा है और लोग अपनी समझ के और उसको कब्जा कास्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ट्रस्ट की ज़मीन है और पंजीकरण कार्यालय में वो ट्रस्ट डीड बनी हुई है। और उसी आधार पे मैं उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूँ। यहाँ पे आया, आने के बाद में तहसीलदार जी को मैंने एप्लीकेशन दी, तो तहसीलदार जी ने मुझे कहा कि ये जो जिसके नाम से है, जबकि वो ट्रस्टी है वो ख़त्म हो गए, जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था उनके नाम से ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाया हुआ है और उसी के नाम से ये ट्रस्ट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनको लाओ तब ये जाके नपती होगी। अब वो ख़त्म हो गए। ट्रस्ट का ये नियम होता है कि ट्रस्ट का एक ट्रस्टी मर जाए उसके बाद में दूसरा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी
वो कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने एसडीएम साहब से भी 2 रोज़ पहले वहाँ जाके एप्लीकेशन देने की कोशिश की, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि ये आप अपने खुद के बलबूते के ऊपर ही इसको कब्जा कास्ट करो, और ऐसे करोगे तो ये तो ऐसे ही लोग हम थोड़े ही छुटा देंगे। तो यहाँ पे किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है। बाकी राहत कैंप लगा हुआ है, लेकिन ये राहत के नाम पे किसी को कोई राहत नहीं दे रहे हैं।